आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग। श्री कृष्ण, प्रेरणा का अनंत स्रोत। श्री कृष्ण भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य के सबसे अद्वितीय और प्रेरणादायक पात्र हैं। उनका जीवन अनेक कथाओं, लीलाओं और संदेशों से भरा हुआ है जो हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। यहाँ श्री कृष्ण की एक ऐसी कहानी प्रस्तुत है जो जीवन में सही दिशा, कर्तव्य और धैर्य का संदेश देती है। प्रसंग: सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। यह कहानी श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की अटूट मित्रता और सच्चे प्रेम की है। यह न केवल उनके जीवन का उदाहरण है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। सुदामा की स्थिति: सुदामा, जो श्री कृष्ण के बाल सखा थे, एक ब्राह्मण थे और अत्यंत गरीब अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे भगवान के भक्त थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने में विश्वास रखते थे। सुदामा के घर की स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी पत्नी और बच्चों को कई बार भूखे रहना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनके पास जाएंगे तो शायद हमारी गरीबी दूर हो सकती है। सुदामा ने संकोच करते हुए कहा, मुझे उनसे कुछ मांगने में शर्म आती है। वे मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं उनकी सहायता को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हूं। परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा मान गए। सुदामा का उपहार। सुदामा ने सोचा कि अपने मित्र से मिलने खाली हाथ जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हम कृष्ण को कुछ उपहार दे सकते हैं? पत्नी ने चावल का थोड़ा सा भाग बांधकर एक पोटली में रख दिया। यह वही चावल था जो उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से बचाया था। सुदामा ने चावल की पोटली लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। द्वारका पहुंचने पर जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण एक भव्य महल में रहते हैं। उनके चारों ओर सुंदरता, वैभव और संपत्ति का वातावरण था। सुदामा के मन में संकोच हुआ, क्या मेरा मित्र जो अब इतने वैभव में रहता है मुझे पहचान पाएगा? परंतु जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे तुरंत महल से बाहर दौड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और कहा, मित्र, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? श्री कृष्ण ने उन्हें महल में ससम्मान ले जाकर उनके पैर धोए और उनके प्रति असीम स्नेह प्रकट किया। सुदामा का संकोच। सुदामा ने अपनी पोटली छिपाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि यह छोटा उपहार श्री कृष्ण के लिए तुच्छ होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी पोटली छीन ली और कहा, यह क्या है मेरे प्रिय मित्र, तुमने मेरे लिए क्या लाए हो? जैसे ही उन्होंने पोटली खोली और उसमें चावल देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह उपहार मेरे लिए अमूल्य है। श्री कृष्ण ने चावल को बड़े प्रेम से खाया। सुदामा की वापसी। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी गरीबी का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने सोचा, यह उचित नहीं होगा कि मैं अपनी व्यक्तिगत समस्याएं अपने मित्र को बताऊं। सुदामा महल से बिना किसी अपेक्षा के वापस लौट आए, परंतु जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर अब एक भव्य महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सज्जित थे और उनके घर में अन्न, धन और सभी सुख सुविधाएं थीं। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. सच्ची मित्रता का मूल्य। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता यह दिखाती है कि सच्चा मित्र आपके सामाजिक या आर्थिक स्थिति से परे होता है। 2. निःस्वार्थ प्रेम। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल अपने मित्र से मिलने का उद्देश्य रखा। 3. कर्म और विश्वास। सुदामा का जीवन कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी धर्म और अपने कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके विश्वास और सच्चाई ने उनके जीवन को बदल दिया। 4. सच्ची दानशीलता।
श्री कृष्ण ने सुदामा का उपहार बड़े प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार किया। यह सिखाता है कि प्रेम से दिया गया उपहार सच्चे दिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण न केवल एक मित्र थे, बल्कि वे एक मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। गीता का संदर्भ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि जीवन में धर्म का पालन और कर्तव्य का निर्वाह सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का यह श्लोक सुदामा की कहानी में भी सटीक बैठता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। अर्थ है कि व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करते रहना चाहिए। फल की चिंता न करते हुए धैर्य रखना ही सही मार्ग है। निष्कर्ष। सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य का पालन जीवन में सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण के जीवन की हर घटना हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कभी भी अपने धर्म और सच्चाई का मार्ग न छोड़ें। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आप सच्चे हैं तो भगवान सदैव आपके साथ हैं। जय श्री